वजीरगंज थाना क्षेत्र के कई बार ग्राम पंचायत में लगातार सोशल मीडिया पर बाबा साहब अम्बेडकर अपमान किया जा रहा है, जिसको लेकर आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर पार्क वजीरगंज में पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर सीओ बिसौली को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस मौके पर समीर सागर ने कही, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। यदि कहीं भी किसी ने बाबा साहब का अपमान किया तो आज़ाद समाज पार्टी इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। युवा जिला अध्यक्ष आसिफ खान ने कहा कि बाबा साहब किसी एक समुदाय के नहीं बल्कि पूरे भारत के लोगों के लिए आदर्श है। अगर बाबा साहब के बारे में कुछ भी गलत बोला जाएगा तो वो नाकाबिले बर्दाश्त होगा। वरिष्ठ कार्यकर्ता मोहम्मद आतिफ आरफी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को संविधान दिया है जो कि सरकार की शक्तियों को सीमित करता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और यह एक स्थिर और संगठित शासन प्रणाली प्रदान करता है। अगर बाबा साहब के बारे में कोई अपशब्द बोलता है या सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता तो उसके विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए, क्योंकि संविधान निर्माता के लिए अपशब्द कोई देशद्रोही ही बोल सकता है। इस मौके पर भारी पुलिस बल व पीएसी बल मौजूद रहा। प्रदर्शन करने वालों में गुलशन कुमार, जितेंद्र कुमार सागर, अरशद बाबा, अब्दुल कादिर खान, शिवम गौतम, गुड्डू अम्बेडकर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भाई साहब, नाम क्या है आपका? मेरा समीर सागर है। आप देख रहे हैं बरेली से उत्तर प्रदेश का सुनील सागर की खास रिपोर्ट। भाई साहब, आप यहाँ पर आए हुए हैं, इतने लोग करीबन 400 की लपेट में होंगे संख्या। आप किस विषय में आए हुए हैं यहाँ पर? कई दिनों से इस वजीरगंज थाना क्षेत्र के कई ग्राम पंचायतों में सोशल मीडिया पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर लगातार ध्रुवीकरण फैलाया जा रहा है जी। तो उसी संबंध में आज हमने सीओ साहब और यहाँ के वजीरगंज थाना के इंस्पेक्टर, तमाम पुलिस प्रशासन के लोगों को यहाँ पे बुलाकर उन्हें बताया और अपनी समस्या का जो समस्या थी उनका समाधान कराने के लिए उन्हें क्या करना, एप्लीकेशन वगैरह दी, ज्ञापन वगैरह दिया था। सर, समाधान के लिए आश्वासन दिया है या नहीं दिया? हाँ, सीओ साहब ने आश्वासन दिया कि हम लोग इन लोगों पे कार्रवाई करेंगे। अगर हमारी जो हमने मांगे रखी है अगर उन पर कार्रवाई न होती है तो इसके बाद बदायूं जिले में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसके जिम्मेदार स्वयं पुलिस प्रशासन और शासन प्रशासन के लोग होंगे। सर, कितने दिन का आश्वासन दे रखा है सीओ साहब ने? वो कह रहे थे मैं 1-2 दिन में कार्रवाई करता हूँ, अगर कार्रवाई नहीं करते तो इससे बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन, जिससे बदायूं जिले के, कासगंज जिले के, बरेली जिले के, शाहजहांपुर जिले के, तमाम मुरादाबाद जिले के तमाम जिले के लोग उस आंदोलन में शामिल रहेंगे इसको लेके। थैंक यू भैया। कोई तो आज मैं आया। भाई साहब, इसके नाम क्या है आपका? मेरा नाम गुड्डू अम्बेडकर है। भैया, आप किस लिए आए हुए थे? यहाँ पर वजीरगंज थाने के अंतर्गत कुछ गांव आते हैं जिनमें कुछ असामाजिक तत्व जो बाबा साहब अम्बेडकर की एआई से जनरेट करके रीले अभद्र तरीके से डाल रहे थे, तो उसी के विरोध में आज यहाँ पर एसओ साहब को ज्ञापन दिया गया, सीओ साहब को, तो इसीलिए हम यहाँ पर एकजुट हुए। सर, सीओ साहब ने क्या बोला, मतलब कैसे और आए, क्या बोला क्या नहीं बोला, उसके बारे में? सीओ साहब ने हमें एक आश्वासन दिया है कि जो भी अब किसी भी समाज का सही, चाहे वो हमारे समाज का सही, किसी समाज का सही, अगर वो इस तरह की एआई से जनरेट की रीले डालता है, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करता है, तो उसे थाने लाकर तोड़ा जाएगा। तोड़ा जाएगा। सर, और मैं कहना चाहूँगा कि जनता, इतनी लोग आए हुए हैं यहाँ पर, कैसे कैसे कितने कितने लोग होंगे यहाँ पर, और कितनी, मतलब क्या गाँव की समस्याएं थी? यहाँ पर 500 से ऊपर लोग आए हुए थे और समस्याएं कुछ गाँव की थी जिनमें कुछ जातिवादी लोग हमारे समाज के लोगों को परेशान कर रहे थे, जिनमें कि आपका घर नीला पोता हुआ है, आप उसको कलर चेंज कर दो, आपने झंडा क्यों लगा रखा है, आपने बाबा साहब अम्बेडकर की अपने गेट पर तस्वीर क्यों लगा रखी है। तो उसी के विरोध में काफ़ी गाँव थे, टिपूरी गाँव, बड़खेरा और काफ़ी आलिम मोटिया और काफ़ी गाँव थे जिनमें ये समस्या चल रही थी। सर, मुझे सूत्रों द्वारा पता लगा था ये टुकरी गांव में किस चीज़ को विवाद चल रहा था वहाँ पर? देखो, टिकुरी गांव में एक तो यहाँ पर हमारे समाज के लोग कम हैं, तो उन लोगों ने अम्बेडकर जयंती मनाना स्टार्ट कर दी बड़े धूमधाम से। आपको पता है अम्बेडकर नाम से आजकल विरोधियों के पेट में मरोड़े होने लगती है, तो जब उन्होंने अम्बेडकर जयंती बड़े धूमधाम से मनानी स्टार्ट कर दी तो उन लोगों को लगने लगा ये तो भाई जिसमें छोटी सी जनसंख्या होने के बाद बड़ा काम कर रहा है कोई इंसान, तो सामने वाले को चुप होना लाजमी है। तो उन लोगों ने षड्यंत्र करके अब इनको धीरे धीरे फंसाने का काम किया। कुछ लोग हैं अभी जन्मदिन मना रहे थे ये लोग, तो कुछ लोग थे जो जातिवादी मानसिकता के लोग, तो उन्होंने इन लोगों पर ये लिखवाया कि दलित समाज के लोग हैं उनकी बहन बेटी को खींच रहे हैं। अब लगा लो अम्बेडकर वादी को रोकने के लिए लोग आजकल अपनी बहन बेटियों को यूज कर रहे हैं। सर, आप बोल रहे थे जन्मदिन पर, उस विषय में क्या हुआ था, मतलब आपने ज्ञापन दिया नहीं दिया प्रशासन को लेकर? प्रशासन ने हमारे समाज के लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया सत्ता के दबाव में, क्योंकि जो प्रधान है वहाँ का वो भी सत्ता के उन लोगों के साथ है जो मनवादी लोग हैं। क्या लोगों के खिलाफ हुआ?
यहाँ पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, हमारे समाज के लड़के थे उनके खिलाफ। लेकिन हमने अभी सीओ साहब से एक बात करी है कि हम जो भी हमारी मांग थी और जो भी हमारे जो लड़के फंसाए गए थे वो मामले की निष्पक्ष जांच करके उनको तत्काल में जो मुकदमा लगाया गया उनको खारिज किया गया। खारिज किया गया। ओके, आज मैं तस्वीर से बात कर रहा हूँ। मैं आया हूँ भैया के, आज भैया से बात करता हूँ। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलशन कुमार है, मैं बिसौली का रहने वाला हूँ। भैया आप किस विषय में आए हुए थे? देखो, सारी बातें गुड्डू भाई ने मोस्टली यहाँ बताई दी हैं, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर टिप्पणी कर रहे हैं, उनकी सोशल मीडिया के जरिए पोस्टों को लगा लगा के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदनामी कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये लोग कार्रवाई करने जाते हैं हमारे समाज के लोग कि तो उस समस्या को लेकर पुलिस समाधान नहीं करती है, सुनती नहीं है और भगा देती है डरा धमका के, क्योंकि हमारे समाज के लोग पुलिस से बहुत जल्दी डर जाते हैं। तो इसी को लेकर हमने एक पहले भी धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें हमने कई लोगों पर, हम मुकदमा लगवाना नहीं चाहते किसी पर, हमें भी पता है हम पढ़े लिखे इंसान हैं, बस हम ये चाहते थे। हमने एसओ साहब से बात करी थी, सीओ साहब से बात करी थी, तो हमने ये कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर जो जो गलत टिप्पणियां कर रहे हैं आप उनको उठा के लाइए और उनमें 2-4 हाथ खींच दीजिए, बस सुधार दीजिए उनको। तो ये मामला हुआ था। फिर उसके बाद में ये समाधान नहीं हुआ, फिर कई गाँव की समस्या जो गुड्डू भाई ने बताई थी, फिर वही हुआ। अब बात टिकोरी मामला था, टिकोरी गाँव का चंद्रशेखर भाई के फ्लैक्स लगे थे, बहन जी के फ्लैक्स लगे थे, कई गाँवों में हाथी लगे हुए हैं गेटों पर, तो कहते हैं कि हाथी हटाओ, केतली का चुनाव हटाओ। तो किसी के बाप का देश है ये क्या? लोकतंत्र जिंदा है तब तक पूरे देश में, पूरे चाहे वो किसी भी जाति धर्म का इंसान हो, सबके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में ये लिख के गए हैं कि सब एक गैर बराबरी कोई नहीं, सबको बराबरी का हक है, कोई कुछ भी कर सकता है। तो जब तक लोकतंत्र जिंदा है। और दूसरी चीज मैं यही कहूँगा कि अगर हमारे समाज के लोगों से कहूँगा, हमें ना किसी दूसरे महापुरुषों की बेइज्जती करनी है, ना सोशल मीडिया पर किसी तरह की पोस्ट लगानी है। और अगर पुलिस प्रशासन इस मामले को लेकर कार्रवाई करती है तो ठीक है, और अगर कार्रवाई नहीं करती है तो हम बहुत होश और आवाज में काम करने वाले लोग हैं, ठीक है। हम शांति से भी काम करते हैं, क्रांति से भी काम करते हैं। तो ये तो पुलिस के ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरीके से करवाना चाहती है। शांति से करवाना चाहेगी तो हम शांति से भी कर लेंगे, वरना क्रांति से तो आप जानते ही हो किस तरीके से बहुजन समाज के लोग जब सड़कों पर उतरते हैं तो बड़े बड़े नेताओं की कुर्सियां इधर से उधर हो जाती हैं। तो हम ये चाहेंगे कि किसी को अवैध टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, और अगर एसओ साहब इस पर मुकदमा नहीं करते हैं तो मेरा बस एक संदेश है सभी को, ये वीडियो पहुंचा देना। कोई भी हो, चाहे वो पंडित हो, ठाकुर हो, बनिया हो, जाटव हो, किसी भी महापुरुष की बेइज्जती करता है, पकड़ के साले को वहीं मारो। बाकी हम और गुड्डू भाई खड़े हुए हैं, पूरी बदायूं की टीम खड़ी हुई है, भीम आर्मी खड़ी हुई है, बहुजन समाज पार्टी खड़ी हुई है, सारी पार्टियां, सारे संगठन खड़े हुए हैं, हम खड़े हुए हैं। मारो, डरने की जरूरत नहीं है। जो गलत बाबा साहब टिप्पणी करता है उसको वहीं पकड़ो, वहीं मारो, उसके लिए हम खड़े हुए हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम।